डार्क चॉकलेट जो होती है उसमें स्पर्म काउंट बढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि अगर किसी मेल के सीमेन में स्पर्म काउंट नील होता है यानी कि 0 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एज़ोस्पर्मिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप अपना सीमेन एनालिसिस करवाते हैं तो फर्स्ट टाइम पे ही आप डिपेंडेंट ना रहें, आप सेकंड सीमेन एनालिसिस ज़रूर करवाएं। कभी कभी देखा गया है कि फर्स्ट टाइम के सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट 0 आ जाते हैं लेकिन सेकंड टाइम पर वो नॉर्मल दिखते हैं। एज़ोस्पर्मिया के बारे में जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि आखिर स्पर्म बनते कैसे हैं। टेस्टिस यानी कि वृषण, उसमें स्पर्म का निर्माण होता है जो कि मेल हार्मोन की प्रेजेंस में बनते हैं। मेल हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन का वो पार्ट, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से मेल हार्मोन का सिक्रेशन होता है। इस हार्मोन की प्रेजेंस में ही स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में। फिर टेस्टिस में जब स्पर्म आ जाते हैं उसके बाद एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं वैसा डिफरेंस, वहाँ से होते हुए वो मेल के शरीर से बाहर आ जाते हैं। तो ये होती है नॉर्मल प्रोसेस स्पर्म की। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के बारे में उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एज़ोस्पर्मिया अगर आपकी रिपोर्ट में आ गया है तो आप इसको बिल्कुल भी मान के मत बैठिए कि आप फर्टाइल नहीं हैं, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया के 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली होती है प्री टेस्टिकुलर कंडीशन, दूसरी होती है टेस्टिकुलर कंडीशन और थर्ड होती है पोस्ट टेस्टिकुलर कंडीशन। तो प्री टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में आपके टेस्टिकल यानी कि वृषण सही से काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपके जो मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो ही नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से आपके स्पर्म का निर्माण नहीं होता है। इसको हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन थी दोस्तों टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। इसी तरह दोस्तों, टेस्टिकुलर में अगर जेनेटिकली आपके बर्थ के टाइम पर ही आपको कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो गया हो तो उसकी वजह से आपको टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। अगर आप में क्लेमाइडिया हो गया और गोनोरिया हो गया, ये बैक्टीरियल कंडीशन में भी आपको टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया जैसे कि मम्स में भी टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया की कंडीशन देखी जाती है। टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया जो होता है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो उसमें हमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो होता है उसको ठीक करना होता है, जो कि एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है। टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लेनी होगी तो बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आती है, उसके बेस पे ही आपके जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट हैं वो ठीक किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया की। और पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में आपकी जो वैसा डिफरेंस यानी कि ट्यूब होती है जहाँ से स्पर्म जाता है और शरीर के बाहर निकल जाता है, वो ट्यूब में अगर कहीं भी ब्लॉकेज हो जाता है तो उसकी वजह से होता है पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया, जिसको हम मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया में दोस्तों कभी कभी ये सिम्टम भी दिखता है कि जब स्पर्म बन जाते हैं और सीमन कलेक्ट होता है टेस्टिस में, का जो पैसेज होता है यानी कि रास्ता होता है वो चेंज हो जाता है और यूरिन के थ्रू आप में वाइट डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, जो कि सीमन का डिस्चार्ज होता है। ऐसी कंडीशन में आपको पता चल जाता है कि आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। दोस्तों, एज़ोस्पर्मिया के लिए आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। प्री टेस्टिकुलर के लिए ज़रूरी है कि आप हार्मोन जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आपको सही करनी होगी। उसके लिए आप डाइट को ही मैनेज करें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी करें, अल्कोहल और चिकन मटन होता है उसको अवॉइड करें, क्योंकि चिकन और मटन में
बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको स्टेरॉयड दिया जाता है ग्रोथ के लिए, जो कि एस्ट्रोजन से युक्त उनका इंजेक्शन होते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल हार्मोन होता है और मेल जब उसको खाते हैं चिकन को तो उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता होने लगती है, तो इस वजह से भी उनमें एंजियोस्पर्मिया हो जाता है। तो अपनी डाइट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। चिकन, मटन और अल्कोहल आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। दूसरी बात, आपको एग लेना है। एग में प्रोटीन बहुत होता है, जिससे कि आपका प्रोटीन पार्ट बढ़ेगा। सीमन जो होता है वो प्रोटीनियस होता है। प्रोटीन आप ज़्यादा लेंगे तो आपका सीमन अच्छी मात्रा में बनेगा और जो स्पर्म है वो भी अच्छे से ग्रो होंगे। इसी तरह के दोस्तों, डार्क चॉकलेट जो होती है उसमें स्पर्म काउंट बढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए कि आप डार्क चॉकलेट लीजिए, अब जितना मन करता आप खाइए, पर इतना भी नहीं कि आप अपने दांतों को ख़राब कर लें, अपने पेट को ख़राब कर लें। लेकिन आप लिमिट कंडीशन में अगर आप डार्क चॉकलेट खाएंगे तो आपके स्पर्म काउंट काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों डार्क चॉकलेट में आर्जिनिन नामक एक अमीनो एसिड होता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की लाइफ को डिसाइड करता है। फॉलिक एसिड रिच फूड आप लें, जैसे स्पिनिच हो गया, स्पिनिच यानी कि पालक अगर आप प्रचुर मात्रा में लेते हैं तब भी आप में फॉलिक एसिड बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट भी बढ़ने लगेगा। फ्रूट्स में दोस्तों आप बनाना ले सकते हैं। बनाना में विटामिन ए, बी एंड सी प्रचुर मात्रा में होता है, जो कि स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है। इसी तरह दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड आप लें, जैसे कि एग्जाम्पल में वॉलनट और फिश, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये स्पर्म प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से करते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं अपने पेशेंट को जो कि स्टेराइल हैं यानी कि फर्टाइल नहीं हैं, उनमें एंजियोस्पर्मिया की कंडीशन दिख रही है, तो उनमें मैं डाइट को ज़रूर ही शामिल करती हूँ, उसको मैं प्रॉपर करवाती हूँ और उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन भी देती हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है कोनियम मैक 200 में। अगर आपकी ट्यूब में यानी कि वैसा डिफरेंस में कोई लंप है या ब्लॉकेज है तो ये मेडिसिन वहाँ के लंप और ब्लॉकेज को यानी कि पोस्ट टेस्टिकुलर जो एंजियोस्पर्मिया की कंडीशन होती है उसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी आप 2-2 ड्रॉप लेंगे दिन में 2 बार। इसी तरह दोस्तों दूसरी मेडिसिन है एग्नस कैस्टस 200। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन अगर आप में इम्बैलेंस हो गया है तो उसको ये बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से करती है मेडिसिन। इसकी भी आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है दिन में 2 बार। यानी कि आपको प्री टेस्टिकुलर एंजियोस्पर्मिया है तो इस कंडीशन में आपको एग्नस कैस्टस 200 में लेनी होगी 2-2 ड्रॉप दिन में 2 बार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक बहुत ही इफेक्टिव और सेफ कॉम्बिनेशन के बारे में, जो मदर टिंचर का एक कॉम्बिनेशन है। जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है दोस्तों उसमें 3 मेडिसिन इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है अश्वगंधा मदर टिंचर, दूसरी है डेमियाना मदर टिंचर और तीसरी है आपकी ब्यूफो मदर टिंचर। ब्यूफो और डेमियाना आप सबको पता होगा कि ये मेल इनफर्टिलिटी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सिर्फ मैं ही रिकमेंड नहीं करती हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं और इस कॉम्बिनेशन से बहुत लोगों के स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। आपको करना क्या है, एक 100 ml की खाली बॉटल लेनी है। उसके बाद इन सभी की जो मदर टिंचर मैंने आपको बताए हैं, अश्वगंधा मदर टिंचर और बीफो मदर टिंचर, डेमियाना मदर टिंचर, 30-30 ml की मेडिसिन आप ले लें, सील पैक किसी भी कंपनी की। उन तीनों को ही इस 100 ml की उस बॉटल में आप डाल दें, उसमें 10 ml का स्पेस रह जाएगा, फिर उनको मिक्स कर लें अच्छे से। अब आपको बताते हैं कि इसको लेना कैसे है। आपको इस कॉम्बिनेशन की 20-20 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 3 बार 1/4 कप गुनगुने पानी में। अगर आप गुनगुना पानी रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है और अगर नॉर्मल वाटर भी आप यूज़ करेंगे तो वो भी इफ़ेक्टिव है। आप ये मेडिसिन लीजिए और इन तीनों मेडिसिन का आप कॉम्बिनेशन लीजिए, आपको स्पर्म काउंट बहुत ही जल्दी और इफ़ेक्टिवली और सेफली बढ़ जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि मेरे से रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।